किसी मुसलमान को तकलीफ़ देना, ठेस पहुंचाना ऐसा ही गुनाह है जैसा कि चोरी करना, ज़िना करना, डाका डालना, झूठ बोलना। इब्न माजा में हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह का तवाफ़ फरमा रहे हैं, साथ में अब्दुल्ला बिन मसऊद थे। वो फरमाते हैं कि मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह को खिताब फरमा रहे हैं, ए बैतुल्लाह तू कितनी अज़मत वाला है, तू कितनी हुर्मत वाला है, तू कितनी शान व शौकत वाला है, तू कितना मुक़द्दस है। थोड़ी देर के बाद अब्दुल्ला बिन मसऊद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ऐसी भी चीज़ है जो तुझसे भी ज़्यादा तक़द्दुस और मुक़द्दस है, तुझसे भी ज़्यादा अज़मत वाली चीज़ है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद के रोंगटे खड़े हो गए, उनके कान खड़े हो गए। वो कौन सी चीज़ है, वो चौंक गए। वो कौन सी चीज़ है जो बैतुल्लाह से भी ज़्यादा अहमियत वाली चीज़ है, उनसे भी ज़्यादा हुर्मत वाली चीज़ है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान की जान, उनकी आबरू, उनकी इज़्ज़त है। पता ये चला कि काबातुल्लाह से भी ज़्यादा अज़मत एक मुसलमान की जान, उनकी आबरू, उनकी अज़मत है। लेकिन आज मुसलमानों की हालत एक ऐसी हो गई है कि रास्तों पर, सड़कों पर उनकी जान की बेकीमत हो गई है, बेकीमत होकर रह गई है। कहीं तो उनको गोली से उड़ा दिया जाता है, तो कहीं तो उनको बंदूक और राइफ़ल के ज़रिए उनको ख़त्म किया जा रहा है, कहीं तो उनको मूली और गाजर की तरह काटा जा रहा है, कहीं तो उनकी मॉब लिंचिंग की जा रही है, कहीं तो उनको बेकसूर मारा जा रहा है। लेकिन क्यों ऐसी हरकत हो रही है? इसलिए मेरे नौजवानों कि उनकी अपनी अज़मत, अपनी हुर्मत को वो खो बैठे हैं। इसलिए मेरे नौजवानों, इसलिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे बड़ा मुफलिस वो होंगे जो नेकियों का अंबार लेकर आएगा, नेकियों का ढेर लेकर आएगा, लेकिन नेकियां उनके पास, नेकियां दूसरे को देते देते उनकी नेकियां सब ख़त्म हो जाएगी और दूसरे के गुनाह उन पर लाद दिए जाएंगे। मेरे नौजवानों, इसने सोचना होगा कि आज हमारी जो जान की जो बेहुरमती की जा रही है, आज हमारे जान से जो खेला जा रहा है, कोई मुसलमान ये है जो कोई चुप रह सकता है? कि जो बैतुल्लाह का कोई मुनहदिम करने की कोशिश करे तो कोई मुसलमान की ज़मीर ये गवाही नहीं देगा कि उसको मुनहदिम किया जाए, बल्कि उनको रोकने की हत्तल इम्कान कोशिश करेगा, अपनी जान व माल से उनकी हिफाजत करने की पूरी कोशिश करेगा। इसलिए मेरे नौजवानों, उसी तरह मुसलमानों को उनसे अपने भाइयों की ज़्यादा कदर होनी चाहिए। जिस तरह एक मुसलमान काबातुल्लाह और बैतुल्लाह को मुनादिम होते हुए देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो उसी तरह एक मुसलमान की जान को कोई अगर कत्ल करता है, उनकी आबरू से कोई खिलवाड़ करता है, तो एक मुसलमान की ईमान की ये गवाही होनी चाहिए, ईमान इतना होना चाहिए कि उनकी बेहुरमती को देखकर चुप ना रह सके। इसलिए मेरे नौजवानों, अगर ये ईमान हमारे अंदर से निकल जाए तो इंसान कहाँ से